नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी लोगों का एमआरएम एजुकेशन हब पे। विद्यार्थियों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बीएसटीसी 2023 के लिए इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन। कितने? 500 क्वेश्चन। ये एक कक्षा के अंदर हमारे 500 क्वेश्चन नहीं होने वाले, टोटली जो क्वेश्चन है वो तो लगभग 2500 क्वेश्चन है। कितने? 2500 क्वेश्चन है। डेली की हम एक कक्षा में 50 क्वेश्चन लाते हैं। कितने? 50 क्वेश्चन लाते हैं। इस तरीके से एक क्वेश्चन में हम 5 तरीके के क्वेश्चन समझाते हैं। आप लोगों के लिए 10 क्लासेज लेके आएंगे जिनमें 500 क्वेश्चन सम्मिलित रहेंगे विद्यार्थियों। अब एक एक करके एक क्वेश्चन में हम लगभग 4-5 क्वेश्चनों को जो है पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, बिजोलिया कृषक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिजोलिया जो किसान आंदोलन था वो कब प्रारंभ हुआ था? इसमें ऑप्शन दे रखा है 1897। ये सबसे राइट आंसर है। देखो, आप लोग कमेंट में बता देना आपको आंसर कौन सा सही है, कौन सा गलत है। 1897 में ये किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था और 1941 तक ये किसान आंदोलन चला था। तो विद्यार्थियों, ये जो किसान आंदोलन था टोटली 44 वर्ष तक ये किसान आंदोलन जो है चला था। राजस्थान का सबसे बड़ा चलने वाला, सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन था। और बात करें विद्यार्थियों इसके बारे में, तो ये पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था। ये क्या था? अहिंसात्मक आंदोलन था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये एक अहिंसात्मक आंदोलन था। दूसरी बात करें इसके अंदर, इसको 3 चरणों के अंदर ये आंदोलन संपूर्ण हुआ था विद्यार्थियों। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो इसके नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो वो कौन आ जाते हैं? विजय सिंह पथिक। इसका नेतृत्वकर्ता किसको माना जाता है? विजय सिंह पथिक को माना जाता है। ये दूसरे चरण के अंदर क्या बने थे? इसके नेतृत्वकर्ता बने थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले इसके नेतृत्वकर्ता कौन बने थे? वो बने थे साधु सीताराम दास। तो एक क्वेश्चन में हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़े विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? भगत जो आंदोलन था वो किसके द्वारा उसका नेतृत्व किया गया? यदि भगत आंदोलन की बात करें तो विद्यार्थियों माणिक्यलाल वर्मा ने तो नहीं किया था। भगत आंदोलन जो है, ये मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूं, ये एक आदिवासी आंदोलन था। आदिवासी लोगों के लिए चलाया गया था। यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था गोविंदगिरी द्वारा। किनके द्वारा? गोविंदगिरी द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और गोविंदगिरी की बात करें तो 1883 के अंदर संप सभा की भी स्थापना इन्होंने की थी। कौन सी सभा की? संप सभा की। ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, नोट कर लेना। बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लगभग पूछा जाता है संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो संप सभा की स्थापना गोविंदगिरी ने की थी। 1883 में संप सभा की स्थापना की गई थी। और बात करें गोविंदगिरी के ऊपर जो है 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। 17 नवंबर 1913 को। और कौन सी पहाड़ी पर? मानगढ़ की पहाड़ी पे हुआ था। और हुआ कहाँ पे था? भीलवाड़ा के अंदर। तो ये याद रखना, मानगढ़ जो पहाड़ी है वहाँ पे हत्याकांड भी हुआ था। मानगढ़ हत्याकांड जो बहुत ही भयानक था, उसमें हजारों बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया गया था। कब हुआ था ये? 17 नवंबर 1913 को हुआ था। और भगत आंदोलन का ये एक हिस्सा था। भगत आंदोलन चलाया किन्होंने था? गोविंदगिरी ने जो है इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत युग्मों को पहचानिए। देखो यहाँ पे ये जो अक्षर है ये आधे अक्षरों को पूरा कर दिया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। क्या है? निम्नलिखित में से असंगत युग्मों को पहचानिए। गुरु गोविंदगिरी द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया, ये बात सत्य है विद्यार्थियों। क्या ये बात सत्य है? अभी हमने पहले पढ़ा। दूसरा है मोतीलाल तेजावत मीणा आंदोलन। मोतीलाल तेजावत ने मीणा आंदोलन चलाया। नहीं विद्यार्थियों, ये यहाँ पे एक बार तो हमारे पास में गलत आ जाता है। मोतीलाल तेजावत ने मीणा आंदोलन नहीं चलाया था। मीणा आंदोलन की बात करें तो ये छोटूलाल जी द्वारा चलाया गया था। अब देखो नीचे बात करें, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का अभी मैंने बताया बिजोलिया किसान आंदोलन चलाया था।
तो ये दोनों तो हमारे ऊपर से ऑलरेडी क्लियर है। नीचे और बात करें, रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन। हाँ विद्यार्थियों, बिजोलिया के बाद में जो 1921 में बेंगू किसान आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामनारायण चौधरी जो थे इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो हमारा गलत इसमें कौन सा है? मोतीलाल तेजाउत। मोतीलाल तेजाउत ने कौन सा आंदोलन चलाया था? मोतीलाल तेजाउत ने एक ही आंदोलन चलाया था। एक ही आंदोलन जो है मोतीलाल तेजाउत ने चलाया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे हमारे देखो कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए, हर तरह के आंदोलन पढ़ लिए हम लोगों ने। ये दोनों तो अभी ऊपर याद किए ही थे हम लोगों ने। नीचे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि बेंगू जो किसान आंदोलन है वो किनके द्वारा? रामनारायण चौधरी द्वारा चलाया गया था। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजस्थान में देसी राज्य लोक सेवा परिषद के नेता कौन थे? मुख्य नेता की बात कर रहे हैं। लोक सेवा परिषद का मुख्य नेता कौन था? यदि मुख्य नेता की बात करें विद्यार्थियों, तो वो थे हमारे यहाँ पर जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास की और बताऊं आपको, तो जयनारायण व्यास ने जो है मारवाड़ी हितकारिणी सभा की भी स्थापना की थी। किसकी? मारवाड़ी हितकारिणी सभा की भी स्थापना की थी। और यहाँ पे आप लोगों को बताऊं, मारवाड़ी हितकारिणी सभा ने कौन सा आंदोलन चलाया था? मारवाड़ी हितकारिणी सभा ने तोला आंदोलन चलाया था। कौन सा? तोला जो आंदोलन था वो किसने चलाया था? मारवाड़ी हितकारिणी सभा ने चलाया था। तो ये भी आपको याद करने योग्य बातें हैं। 3 बातें मैंने आपको बता दी है कि राजस्थान देसी राज्य लोक सेवा परिषद के जो नेता थे वो कौन थे? जयनारायण व्यास थे प्रमुख नेता। 1927-28 के टाइम पे इन्होंने इसको संभाला था, 1929 के टाइम पे सॉरी। और जयनारायण व्यास ने मारवाड़ी हितकारिणी सभा की भी स्थापना की थी। और मारवाड़ जो हितकारिणी सभा है उसने तोला आंदोलन चलाया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़े विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी जी ने दायर के करते दुगनी विभत्स कांड बताया? कौन सी घटना थी जिसने महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया था? राजस्थान में हुई थी ये घटना। राजस्थान की इस घटना की बात करें तो इसे नींबू चूना घटना नहीं, ये थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया, इसको बोलते हैं नीम चूना घटना। कौन सी? नीम चूना घटना। और ये जो घटना घटी गई थी विद्यार्थियों, ये घटी थी 14 मई। कब? 14 मई 1925 के अंदर ये घटना घटी थी। कब घटी थी? नीमचूना हत्याकांड कब हुआ था? नीमचूना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 को। और कहते हैं कि 1000 से ज्यादा लोग इसके अंदर मारे गए थे। तो विद्यार्थियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड में 250 लोगों के करीबन मारे गए थे, जबकि नीमचूना हत्याकांड में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और 800 से ज्यादा तो सरकारी आंकड़ों में भी कन्फर्म किए गए थे। तो ये बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। और बात करें ये कौन सी रियासत से संबंधित था, तो ये अलवर रियासत से। किससे? अलवर रियासत से संबंधित था। और अलवर के राजा जो थे, अलवर के राजा ने छाजू सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व के अंदर? छाजू सिंह के नेतृत्व में सेना को भेजा था, यहाँ पर अटैक किया था। नीमचूना जो गांव है वहां पे क्या है, किसान आंदोलन कर रहे थे, उनको दबाने के लिए छाजू सिंह को भेजा गया था। अलवर के महाराजा उस टाइम जय सिंह जी थे। जय सिंह ने छाजू सिंह को भेजा कि तुम जाओ और यहाँ के किसानों के आंदोलन को दबा दो। तो किसानों पर छाजू सिंह ने आक्रमण किया, गोलियां दागी और लगभग 1000 जो किसान थे इसमें मारे गए थे। तो विद्यार्थियों ये यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यदि हम बड़े विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरा जो पत्रिका है वो कहां से प्रकाशित होती है? परंपरा नामक पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? यदि परंपरा पत्रिका की बात करें तो ये विद्यार्थियों जोधपुर से प्रकाशित होती थी। कहां से? जोधपुर की प्रकाशित पत्रिका थी। ये बात आपको इंपॉर्टेंट लगा देनी है। परंपरा पत्रिका के लिए कई बार पूछा जाता है, ये कहां से प्रकाशित होती थी? जोधपुर से प्रकाशित होती थी। और कौन से संघ का संबंध इससे पाया जाता है? तो इसका संबंध पाया जाता है मारवाड़ हितकारिणी सभा का। किससे? मारवाड़ हितकारिणी सभा का इसके अंदर सहयोग था। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। और मारवाड़ी हितकारिणी सभा डायरेक्टली किससे संबंधित है विद्यार्थियों? वो है हमारे जयनारायण व्यास से संबंधित है।
किस जयनारायण व्यास से संबंधित है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आ जाता है, अजमेर में स्वदेशी आंदोलन को किसने चलाया था। अजमेर में जो स्वदेशी आंदोलन था उसको गति किसने प्रदान की थी। यदि उसकी बात करें विद्यार्थियों तो पहले ये देखना होगा कि अजमेर में स्वदेशी आंदोलन को चलाया किसने था। चलाने की बात करें विद्यार्थियों तो दयानंद सरस्वती ने इसको चलाया था। किसने चलाया था? दयानंद सरस्वती ने जो है इस आंदोलन को चलाया था। और बात करें दयानंद सरस्वती का सपोर्ट किसने किया था। यदि सपोर्ट की यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा यदि स्वदेशी आंदोलन को किसी ने सपोर्ट किया था तो वो कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। किन्होंने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अजमेर में स्वदेशी आंदोलन को गति प्रदान करने का कार्य किया था विद्यार्थियों। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता था। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता की बात कर रहे हैं। जो प्रमुख से प्रमुख नेता था जिसने सबसे पहले अध्यक्षता की थी विद्यार्थियों। यदि सबसे प्रमुख नेता की बात करें तो यहाँ पर हीरालाल शास्त्री देखें, ये नहीं थे। वीर विनोद की बात करें, ये भी नहीं थे। साधु सीताराम दास जी जो थे पहले नेतृत्व करता थे बिजोलिया किसान आंदोलन के 1914 के अंदर। कब? 1914 के अंदर इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व की बागडोर अपने हाथों में ली थी। किन्होंने? साधु सीताराम दास जी ने जो है बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में 1914 ईस्वी में ली थी। और बात करें 1916 ईस्वी के अंदर इसकी बात करें तो विजय सिंह पथिक ने 1916 ईस्वी के अंदर इसकी बागडोर अपने हाथ में ली थी। 1917 ईस्वी के अंदर, कब? 1917 ईस्वी के अंदर ऊपरमाल, कौन सी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की यहाँ पे स्थापना हुई थी विद्यार्थियों। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होने के बाद में इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया। यदि अध्यक्ष की बात करें तो मन्नालाल पटेल को। किसे? मन्नालाल पटेल जो है, पटेल आदमी है मन्नालाल, उस मन्नालाल पटेल को क्या बनाया गया था विद्यार्थियों? इसमें अध्यक्ष बनाया गया था 1917 ईस्वी के अंदर। ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष मन्नालाल जो पटेल थे उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। अणुव्रत जो आंदोलन है उसका प्रवर्तन किसने किया था। अणुव्रत आंदोलन चलाया किसने था यह बताना है। यदि अणुव्रत आंदोलन की बात करें तो अणुव्रत आंदोलन मैं आप लोगों को बता दूं जैन धर्म से संबंधित है। पहले तो आपको जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म के अंदर क्या है हमारे पास में? आचार्य आते हैं, आचार्य लगा हुआ होता है। तो आचार्य तुलसीदास जी ने जो है इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। कौन से आंदोलन को? अणुव्रत आंदोलन को प्रारंभ किया था। और ये जो आंदोलन था ये प्रारंभ किया गया था 1949 के अंदर। कब? 1949 के अंदर यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और यदि मैं आप लोगों को इसकी जानकारी दूं तो आचार्य तुलसीदास जी जो थे इन्होंने कहा था कि अणुव्रत आंदोलन का मतलब है एक अणु की तरह छोटा सा, जैसे अनाज लेते हैं उसको हम आसानी से खा सकते हैं, वैसे ही आप अपने एक लक्ष्य का छोटा सा हिस्सा लीजिए और उसे पूर्ण करने का प्रयास कीजिए, इसमें आसानी होगी। ये अणुव्रत आंदोलन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बड़े विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आता होगा ये। तो देखो 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो वो कौन सा है विद्यार्थियों? रोटी। यदि मैं आपको दो प्रतीक चिन्ह बताऊं, इसमें देखो दो प्रतीक चिन्ह थे। एक तो लाल कमल, कौन सा था? एक तो लाल कमल इसका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था। और दूसरे प्रतीक चिन्ह की बात करें तो वो कौन सा था? रोटी था। यहां पे देखो हमें ऑप्शन में दे रखा है फल, तो फल नहीं था, हमारे पास में फल नहीं था। दूसरी बात करें फूल, हाँ फूल था लेकिन फूल का नाम नहीं दे रखा। फूल का नाम क्या था? लाल कमल जो है वो इसमें फूल था। तो उपरोक्त सभी हमारा नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या होगा? रोटी होगा। ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूजन के लिए पूछा जाता है। अब आप लोगों की उम्मीद है कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय आहुआ में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आहुआ के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? भाई
1857 में आहुआ में जो क्रांति हुई उसके नेतृत्वकर्ता बताने। देखो यहाँ पे पहला दे रखा है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, याद आता है थोड़ा थोड़ा। ठाकुर केसरी सिंह ये भी याद आते हैं, जोरावर सिंह ये भी याद आते हैं, और समर सिंह चंपावत, समर सर, ये देखो समर समर। यदि इनकी बात करें तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर होगा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ये कहाँ के ठाकुर थे? ये आहुआ के ठाकुर थे। कहाँ के थे? आहुआ के जो है ठाकुर थे, और इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर क्रांति को संभाला था। और बात करें आहुआ के जो क्रांतिकारी थे उनकी देवी की बात करें तो वह सुगाली माता के भक्त थे। किनके? सुगाली माता के भक्त थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे कई बार पूछा जाता है आहुआ के क्रांतिकारियों ने किस माता के नारे लगाए थे, तो सुगाली माता के उन्होंने नारे लगाए थे। और आहुआ के कुशाल सिंह चंपावत जो है उनकी कुल देवी कौन सी थी? सुगाली माता इनकी कुल देवी थी। बस इतना ही हमें याद रखना है। कई बार ऑप्शन में आपको चंपावत नहीं मिलता है, दो मिल जाते हैं, जहां पे एक में चंपावत लिखा हुआ होता है, एक में चंपावत नहीं लिखा हुआ होता। लेकिन आपको याद रखना है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जो है क्या थे? 1857 में विद्रोह के समय क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों? नीमच सैनिक छावनी में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? नीमच की जो सैनिक छावनी थी उसमें विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ? यदि नीमच के सैनिक छावनी की बात करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहूंगा, यदि आप न्यू स्टूडेंट हो तो वीडियो को लाइक भी करना और सब्सक्राइब जरूर करना। पुराने स्टूडेंट हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब आप लोगों ने कर रखा है, और वीडियो को लाइक आप लोगों को जरूर से जरूर करना है, साथ में एक शेयर जरूर करना है। देखो नीमच में 1857 की जो क्रांति हुई थी वो प्रारंभ हुई थी हमारी 3 जून को। कब हुई थी? 3 जून 1857 को क्रांति प्रारंभ हुई थी। थोड़ी सी और जानकारी ले इसमें, तो 3 जून 1857 को जब क्रांति प्रारंभ हुई तो यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे मोहम्मद अली बेग। कौन? मोहम्मद अली बेग। एक कौन थे? मोहम्मद अली बेग, और दूसरे कौन थे? हीरा सिंह यहाँ पर थे। इन दोनों ने क्या किया था? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने नीमच के अंदर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और आप लोगों को बात बता दूं, 3 जून 1857 को ये प्रारंभ हुई थी, और रात्रि के समय ये क्रांति प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? रात्रि के समय ये क्रांति प्रारंभ हुई थी। हालांकि इससे पहले कर्नल एबोट ने जो है, यहाँ के कर्नल कौन थे ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उस समय कर्नल जो थे वो कौन थे? कर्नल एबोट यहाँ के रख सकते। तो कर्नल एबोट ने जो है यहाँ पे इन लोगों को शपथ दिला दी थी कि तुम लोग शपथ खाओ कि तुम लोग विद्रोह नहीं करोगे। बट 3 जून 1857 को रात्रि के समय इन लोगों ने विद्रोह कर दिया और जिंदा इनको जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल। बहुत ही आसान सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बातें भी कहीं बताऊंगा, ध्यान से देखो। पैट्रिक लॉरेंस, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये क्या है? पैट्रिक लॉरेंस है, तो ये ध्यान रखना है। थोड़ी सी टाइपिंग यहाँ पे ऐसे ही हो जाती है। पैट्रिक लॉरेंस इसका नाम है विद्यार्थियों। तो 1857 की क्रांति के समय जो पैट्रिक लॉरेंस था ये विद्यार्थियों गवर्नर जनरल नहीं था। ये क्या था? ये राजस्थान का एजीजी था। क्या था? राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था उस समय। ये बात भी आपको याद रखनी है। दूसरा बात करें माउंटबेटन, तो ये तो आजादी के समय था। कब? आजादी के समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। तीसरे पॉइंट पर बात करें लॉर्ड कैनिंग। क्या? लॉर्ड कैनिंग, जी हाँ, ये इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग जो है क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था आजादी के समय। बस ये बात आपको याद रखनी है। और बात करें मॉक मैसन की, तो मॉक मैसन जो था पीए था। क्या था? पीए था। और कहां का था? पीए कहां का था? ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था 1857 की क्रांति के समय। तो आपको याद रखना है पैट्रिक लॉरेंस जो है राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल था। ये 3 भाई थे, 3 बड़ी प्रांतों का इनको क्या बना रखा था? एजीजी बना रखा था। माउंटबेटन की बात करें तो आजादी के समय जो है भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल भारत के ये थे। लॉर्ड कैनिंग की बात करें
तो कैनिंग जो है 1857 की क्रांति के समय भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था। और भारत का पहला वाइसराय कौन बना था, लॉर्ड कैनिंग जो है भारत का पहला वाइसराय बना था। मोक मैसन की बात करें तो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था मोक मैसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के समय किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी। तात्या टोपे की सहायता वैसे तो देखो काफी जगह पे की गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा यदि तात्या टोपे की सहायता की बात करें तो वो केसरी सिंह ने की थी। किन्होंने की थी, केसरी सिंह ने की थी। इसके अलावा मेवाड़ के जो ठाकुर थे उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा इनकी सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बड़े विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरठ की छावनी में सेना ने विद्रोह किया, कब किया। मेरठ की छावनी में जब सेना ने विद्रोह किया वो कब किया था। यदि मेरठ की छावनी की बात करें विद्यार्थियों तो 10 मई 1857 को यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ हो गया था। यहाँ के सैनिकों ने जो है चर्बी वाले कारतूसों को काटने से मना कर दिया था और इसके बाद में मेरठ के जो सैनिक थे वो कहाँ पर चले जाते हैं, दिल्ली की तरफ भी बढ़ जाते हैं। बस हमें इतना ही याद रखना है, ये थोड़ा सा आगे का लेवल का आ गया, लेकिन आपको इस क्वेश्चन से आपको कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, फिर भी आप याद कर लेना, बीएसटीसी के विद्यार्थी हो, आगे काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। अपने को क्रांति की शुरुआत बतानी है, कब हुई थी। देखो भाई, क्रांति की जो शुरुआत थी वो हमारे राजस्थान में हुई थी 28 मई 1857 को। कब हुई थी, 28 मई 1857 को शाम के 4 बजे। कहां से प्रारंभ हुई थी, नसीराबाद से। कहां से, नसीराबाद से जो है ये प्रारंभ हुई थी हमारे। ये याद रखना है, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहां पे हुई, 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुई। उसके बाद में नसीराबाद से क्रांति कहां पे पहुंची, क्रांति पहुंची नीमच के अंदर। नीमच में कब हुई थी क्रांति, नीमच में हुई 3 जून को। कब हुई थी, 3 जून 1857 को क्रांति हो जाती है। नीमच के बाद में क्रांति किधर बढ़ती है, नीमच के बाद में क्रांति जाती है एरिनपुरा में। कहां पे जाती है, एरिनपुरा के अंदर नीमच की क्रांति जाती है। और यहां पे क्रांति कब होती है, यहां पे थोड़ा टाइम लगता है और 21 अगस्त को क्रांति होती है। कब होती है, 21 अगस्त को यहाँ पे क्रांति हो जाती है। उसके बाद में कहां पे जाती है, उसके बाद में ये क्रांति आहुआ में फैल जाती है। कहां पे, आहुआ के अंदर। और आहुआ में भी जो है अगस्त के महीने में ये क्रांति फैल जाती है। तो हमें बस इतना याद रखना है, राजस्थान में क्रांति शुरू कहां से हुई थी, नसीराबाद से हुई थी। कहां से हुई थी, नसीराबाद से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। देखो 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप लोगों को याद करने हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहां पर मारे गए थे। 1857 की जो क्रांति थी उस समय मेजर बर्टन था और उनके पुत्रों को मारने की घटना हमारे सामने आई थी। वो कौन सी जगह पर मारे गए थे। यदि बात करें नसीराबाद के, तो नसीराबाद में तो नहीं मारा गया था। नसीराबाद में कर्नल पेनी हार्ट अटैक से जरूर मरा था विद्यार्थियों। और बात करें एरनपुरा में, तो एरनपुरा में भी इनको नहीं मारा गया था। कर्नल बटन जहां पे भी आए तो बटन कहां पे दबाया गया था, कोटा में इसका बटन दबा दिया गया था, ऐसे याद करना है। तो मेजर बर्टन का बटन कहां पे दबा, कोटा में इसका बटन दबा था। और बात करें तो इसके साथ में एक डॉक्टर को भी जो है मारा गया था। यहाँ पे नेतृत्व कब किया और किसने किया, तो 15 अक्टूबर को यहाँ पे क्रांति प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी, 15 अक्टूबर को यहाँ पे क्रांति प्रारंभ हुई थी। नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व किया जयदयाल ने। किसने, जयदयाल और मेहरब खां ने जो है यहाँ पे नेतृत्व किया था। बस ये याद रखना है, मेहरब खां, इन दोनों ने यहाँ पे क्या है नेतृत्व किया था। और उसके बाद में इनको कब 1860 के अंदर जो है इनको फांसी की सजा सुना दी जाती है। जिस स्थान पर इन्होंने कर्नल बटन, मेजर बटन और उनके 2 पुत्रों को काटा था, उसी स्थान पर इनको क्या है फांसी दे दी जाती है। तो ये हमारी 1857 की कोटा की क्रांति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई। देखो राजपूताना एजेंसी की बात करें तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई थी 1832 में। क्यों की गई थी, अंग्रेज अपना कार्यालय बनाना चाहते थे और यहाँ पे निवास कौन करता था, निवास स्थान होता था ये किसका, निवास स्थान होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल का। एजीजी का जो है क्या होता था, निवास हुआ करता था। एजीजी किसे, एजेंट टू गवर्नर जनरल।
और पॉलिटिकल एजेंट कहाँ पे रहता था? पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य के अंदर होता था जहां पे उनको राज्य संभाला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी के विद्रोहकारी सैनिक छावनियों की में विद्रोह के पश्चात कहां गए? नसीराबाद की जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके सैनिक कहां पे गए थे? नसीराबाद की क्रांति होने के बाद में सैनिक किस ओर बढ़े? तो विद्यार्थियों अभी मैंने आपको बताया था नसीराबाद से किधर गए थे? दिल्ली की तरफ गए थे। कब गए थे? दिल्ली की तरफ गए थे। और हुई कब थी? 28 मई को। कब हुई थी? 28 मई को ये क्रांति हुई थी हमारे। 28 मई 1857 को ये क्रांति हुई थी। नसीराबाद से कहां पे गई थी ये क्रांति? नसीराबाद से नेक्स्ट जो राजस्थान में क्रांति हुई थी वो नीमच के अंदर हुई थी। और नीमच की बात करें विद्यार्थियों तो यहां पे क्रांति हुई थी 3 जून को। कब हुई थी? 3 जून को 1857 की क्रांति हो जाती है। नीमच के बाद में एरिनपुरा में क्रांति होती है। एरिनपुरा के बाद में आहुआ में क्रांति होती है। आहुआ के बाद में जो हमारे कोटा में ये क्रांति भड़क जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एरिनपुरा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? एरिनपुरा में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? एरिनपुरा विद्रोह की बात करें विद्यार्थियों तो सपोर्ट तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने दिया था। कुशाल सिंह चंपावत ने आखिरी में जाके इसको मिला लिया था अपने साथ में और इनको अपने पक्ष में शामिल कर लिया था। लेकिन नेतृत्व की बात कर रहे हैं, सबसे पहले नेतृत्व किसने किया था? यदि सबसे पहले नेतृत्व की बात करें तो वो किसके द्वारा किया गया था विद्यार्थियों? ये किया गया था हमारे शिवनाथ सिंह के द्वारा। किनके द्वारा? शिवनाथ सिंह द्वारा। आलनियावास के कहां के नेता थे ये? कहां के ठाकुर थे? आलनियावास के। आलनियावास के जो है क्या थे? ठाकुर थे। और आलनियावास के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने क्या है? एरिनपुरा के विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व करने का कार्य किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको याद करने हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। अभी तो हमारे कितने 19-20 क्वेश्चन हुए, 30 क्वेश्चन बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना भाग है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना % भाग है? यदि इसकी बात करें विद्यार्थियों तो वो है हमारा 10.41%। कितना? 10.41%। और मैं बता दूं आपको, यदि और बात करें तो राजस्थान का क्या? राजस्थान का कितना? पहला स्थान आ जाता है। फर्स्टवां जो है स्थान आ जाता है, पहला स्थान आ जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे क्या है? बड़ा राज्य है। तो भारत का कौन सा स्थान आता है? पहला स्थान इसमें आ जाता है। और बात करें विद्यार्थियों, भारत का पहला स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान आ जाता है। कौन सा? 8वां स्थान आ जाता है। राजस्थान के अंदर बात करें विद्यार्थियों तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने जिले हैं? 50 जिले हैं। कितने? 50 जिले वर्तमान में हैं। और सबसे छोटा जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है विद्यार्थियों दूदू। कौन सा जिला है? दूदू जो है सबसे छोटा जिला है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? दूदू हमारा सबसे छोटा जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बड़े विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार इसलिए लेके आ रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को क्योंकि कई बार पूछा जाता है राजस्थान का आजादी से पहले क्या नाम था। यदि बात करें विद्यार्थियों तो वो था राजपूताना। सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी से पहले राजस्थान का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बार बार इसलिए पूछता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। बीएसटीसी के लेवल का क्वेश्चन है ये। यदि इसकी बात करें तो आजादी से पहले राजस्थान का नाम था राजपूताना। यदि आपको मैं कहूं कई बार राजपूताना नहीं भी दे, राजपूताना की जगह नाम दे दिया जाए मरुकांतार। कौन सा दे दिया जाए? मरुकांतार। तो मरुकांतार भी राजस्थान का नाम था, लेकिन ये प्राचीन काल में था। और मरुकांतार नाम किनके द्वारा दिया गया था? वाल्मीकि द्वारा दिया गया था। किनके द्वारा? वाल्मीकि द्वारा राजस्थान का ये नाम दिया गया था। राजस्थान को राजपूताना किसने कहा था? तो राजस्थान को राजपूताना सर्वप्रथम
तो राजस्थान को राजपूताना सर्वप्रथम किसने कहा था विद्यार्थियों? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। किसने? जॉर्ज थॉमस ने जो है इसको कहा था। तो ये बात भी अपन को याद रखनी है कि जॉर्ज थॉमस ने क्या है राजस्थान को सबसे पहले क्या कहा था? राजपूताना के नाम से संबोधित किया था। और राजस्थान का राजस्थान नाम कब आया था? 1829 के अंदर दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? कर्नल टॉड के द्वारा दिया गया था भाई। कर्नल टॉड के द्वारा राजस्थान का नाम राजस्थान सबसे पहले दिया गया था। ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़े विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के इतिहास के प्रेरणता किसे कहा जाता है? आपको ऐसे कर लो इस क्वेश्चन को, राजस्थान के इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? यदि पिता की बात करें विद्यार्थियों तो पिता कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। अभी अभी मैंने बताया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने राजस्थान का सुव्यवस्थित इतिहास लिखा और राजस्थान जो नाम है वो भी किन्होंने ही दिया था? इनके द्वारा ही दिया गया था। कब दिया गया था? 1829 के अंदर इनकी एक पुस्तक प्रकाशित होती है एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की। उस पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने कर्नल जेम्स टॉड ने इनका नाम राजस्थान का नाम राजपूताना से हटाकर क्या कर दिया गया था? राजस्थान कर दिया था। एक और नाम इन्होंने दिया था और उस नाम को बोलते हैं हम रायथान। क्या नाम दिया था इन्होंने? रायथान राजस्थान का नाम रखा था। तो बस ये बातें अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्रपाषाण संस्कृति। ताम्रपाषाण संस्कृति मतलब तांबा और तांबा से संबंधित सबसे ज्यादा तांबा। यदि तांबे की बात करें तो आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति का है उदयपुर के अंदर है। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। और बात करें आहड़ संस्कृति के बारे में तो आहड़ संस्कृति जो है बनास पर। कहां पर है? बनास संस्कृति के नाम से भी जाना इसको जाता है। आहड़ संस्कृति की बताएं तो आहड़ संस्कृति तांबे से संबंधित है। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा संस्कृति भी तांबे से संबंधित है। और ये कालीबंगा संस्कृति कहां पर है? ये हनुमानगढ़ में है। कहां पर है भाई सब? हनुमानगढ़ के अंदर है। राजस्थान की सबसे प्राचीन संस्कृति किसे माना जाता है? कालीबंगा संस्कृति को माना जाता है। काली चूड़ियां मिलने के कारण कालीबंगा का नाम कालीबंगा रखा गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए और बी। राजस्थान की ताम्रपाषाण संस्कृतियां कौन सी है? कालीबंगा और आहड़ संस्कृति। इसके अलावा गणेश्वर जो सभ्यता है वो भी किससे? ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, राजस्थान का वह स्थान जहां हड़प्पा को तांबे की वस्तुएं आपूर्तित करता था। अभी आ गया, अभी मैंने पीछे बताया राजस्थान का ऐसा स्थान जो क्या है विद्यार्थियों तांबे की वस्तुएं हड़प्पा को उपलब्ध करवाता था। यदि उसकी बात करें तो वो है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाता है। कैसे होगा गणेश्वर सभ्यता? विद्यार्थियों जो गणेश्वर सभ्यता है ये कहां पे है? सीकर के अंदर है। कहां पे है? सीकर के अंदर है। और यहीं से जो है क्या है तांबा लेके जाया जाता था। सबसे ज्यादा तांबे से संबंधित कोई संस्कृति है तो वो कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कई बार बता चुका हूं इसी क्लास में, 3 बार बता दिया। कर्नल जेम्स टॉड जो है राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे। इन्होंने एक और नाम दिया था उसको हम बोलते हैं रायथान। किस नाम से जाना जाता है? रायथान राजस्थान का इन्होंने नाम दिया था। और बात करें कब दिया था तो 1829 के अंदर इन्होंने ये नाम दिया था। बस इतना ही हमें याद करना है। कर्नल जेम्स टॉड की और बताऊं तो घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। कौन सा? घोड़े वाला बाबा भी किसे कहा जाता है? घोड़े वाला बाबा कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। तो ये जो 3 क्वेश्चन है वो कर्नल जेम्स टॉड से संबंधित है। और मैं बताऊं तो इन्हें क्या है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1829 में, एनाल्स एंड द एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम से। आज के क्वेश्चन भले ही आप लोगों को कम अट्रैक्टिव लगे लेकिन आने की संभावना यहाँ से बहुत ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं तो कल हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं। कल की क्लास को तो बिल्कुल मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के
किस स्थल से कुंड हल के रेखा के अवशेष मिले हैं? राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थान है जहां से क्या मिला है? कुंड मिला है। और बात करें विद्यार्थियों, हल मिले हैं। क्या हल मिले हैं? अर्थात जुते हुए खेत के साक्ष्य से मिले हैं। अरे 10वीं 12वीं वाले बच्चों को पता है ये तो। क्या कहां से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से जुते हुए खेत के साक्ष्य से मिलते हैं। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। और इसकी बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर ये सभ्यता स्थित है। बस इतना ही हमें यहाँ पे पढ़ना है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। कालीबंगा सभ्यता का कालीबंगा काली चूड़ियों के नाम पे इसका नाम कालीबंगा सभ्यता रखा गया था। कुंड और हल रेखा जहां पे भी मिल जाए विद्यार्थियों, वहां पे क्या करना, आपको आंखें बंद करके कालीबंगा सभ्यता कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू बैराठ लघु शिलालेख संबंधित है। इस क्वेश्चन को समझो। देखो ये क्वेश्चन है कि राजस्थान के बैराठ से जो शिलालेख मिलता है अशोक का बाबरू शिलालेख, कौन सा? बाबरू बैराठ लघु शिलालेख, ये किन को संबोधित करता है? इनमें बातें किन के लिए लिखी गई है? यदि इनकी बात करें तो ये पुरोहितों के लिए लिखी गई है। किन के लिए? पुरोहितों के लिए लिखी गई है। ये जो है अशोक का बौद्ध धर्म से ज्यादा संबंधित होना समझाया जाता है। तो ये याद रखना, अशोक के बौद्ध धर्म से जुड़े हुए होने की जानकारी किससे मिलती है? वो किससे मिलती है विद्यार्थियों? ये मिलती है हमारे बाबरू शिलालेख से। हमारी इसके अंदर जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म के नियम वगैरह जो है सारे कुछ इसी में लिखे हुए हैं। कहां से मिला? जयपुर। कहां से? जयपुर से ये जो है हमें मिलता है। विराटनगर की जो पहाड़ियां हैं, बैराठ की पहाड़ियां, वहां से हमें ये शिलालेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन सा था? राजस्थान के अधिकांश भाग पर किस गुप्त शासक ने सबसे ज्यादा अधिकार किया? यदि उसकी बात करें विद्यार्थियों, क्या ये क्वेश्चन चेंज हो गया क्या? अभी देख लेते हैं। इसके क्वेश्चन क्या है विद्यार्थियों? राजस्थान के अधिकांश भाग पर किस गुप्त शासक ने जो है सबसे ज्यादा अधिकार किया? किस गुप्त शासक ने सबसे ज्यादा राजस्थान के हिस्से को जीता? यदि उसकी बात करें तो वो था विद्यार्थियों चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया था विद्यार्थियों? राजस्थान के अधिकांश भाग को जीता था। और मैं आप लोगों को बताऊं तो इसके दरबार के अंदर कालिदास जैसे महान विद्वान भी रहा करते थे। कालिदास इनके दरबार का विद्वान था, चंद्रगुप्त सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएसटीसी वाले इंपॉर्टेंट लगा लेना। राजस्थान का वह स्थान जहां से क्या मिलता है? पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात सबसे पहले पशुपालन राजस्थान के किस स्थान पर किया गया? तो वह था भागौर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? भागौर सभ्यता। राजस्थान के कौन से जिले में है? तो जिला है इसका भीलवाड़ा। कई बार आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, जगह पूछ ली जाती है, तो कौन सी? भागौर सभ्यता का संबंध कहां से है? भीलवाड़ा से है। और राजस्थान का वह स्थल जहां से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो कौन सा? हमारा भागौर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त कर दिया? राजस्थान में जो गणराज्य व्यवस्था चलती थी वो किस शासक ने समाप्त कर दी? यदि उसकी बात करें तो गणराज्य व्यवस्था को समाप्त करने वाले शासक कौन थे? हूण। किन्होंने की थी? हूणों ने जो है गणराज्य व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बड़े विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?